मसीह में हमारा एक नया जीवन कैसे और किस रीत से और क्या करना पड़ता है। जो हम संसार के समस्याओं से प्रियजन, आज सारी दुनिया परेशान है। वो सोचती है कि मैं इसे बीमारी, शैतान के बंधन या तमाम ऐसी परिस्थिति से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं छूट पाता। हालेलुया। आप देखेंगे चाहे एक धनी इंसान हो या एक कंगाल हो या शरीर से दुर्बल हो या शरीर से बहुत तगड़ा मोटा हो, बहुत तगड़ा हो अपने जीवन में, लेकिन कैसे उसके जीवन में परिस्थितियां आती हैं और क्यों परिस्थितियों के कारण टूट कर सत्यानाश उसका हो जाता है। आप संसार में अगर आप देखते हैं तो हर एक व्यक्ति की, चाहे वो बलवान हो या ताकतवर हो या किसी भी प्रकार का इंसान कैसे भी तरीके से क्यों ना हो, लेकिन आज परिस्थिति उसके भी जीवन में क्यों ऐसे आकर के उसको शैतान अटैक करता है, बीमारियां अटैक करती है और मर जाता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, सीख मेरे बेटे, तू सुन, आज संसार क्यों मर रहा है। वो अपने शरीर के अनुसार बलवान बनता और कहता है, जिसे वचन में लिखा, हे शरीर तू खा पी और ऐश कर, क्योंकि तेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर ने कहा, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, तब ये धन किसी के काम में आएगा, तेरे काम में नहीं आएगा। बोले यीशु मसीह की प्रियजन, आज हमें समझना और जरूरी है। आज आपके लिए एक विशेष सूचना है जो आत्मा के बुरी में है। आमीन। हम एक शरीर के द्वारा तो जानते हैं हम एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे व्यक्ति हैं। हमारे पास अद्भुत ताकत है, मैं जो सब कुछ कमा सकता हूं, सब चीज पा सकता हूं, अपने बच्चे, अपने परिवार को मैं अच्छा सब कुछ बना सकता हूं। लेकिन उन चीजों से लड़ने की ताकत नहीं है जो आपकी आत्मा को छोड़ देती है, जो आपके अंदर बीमारियां बनाती है। याद रखना, हर एक चीजों का रास्ता होता है आपके जीवन में आने के लिए। हर एक चीजों को आशीष का रास्ता आज प्रभु के पास है। आज आशीष अगर पा रहे हो तो कलीसिया में बैठकर, कोई 20 साल से बीमारी में अभी कितनी बड़ी से बड़ी गवाहियां दी है कि किसी की गांठ गायब हो गई, किसी के अंदर सफेद रक्त बहने का रोग था 20 साल से, किसी की बेटी इतना 20 सालों से 10 सालों से बीमार थी, वो इतना समस्या में, पलटियां होने की समस्या है, चर्म रोग से, ऐसे सफेद दाग से, यानी बहुत सारी गवाहियां हैं। ऐसी गवाहियां क्यों प्रभु के राज्य में आपको सुनने को मिलती है? इसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आशीष का द्वार खुला हुआ है और संसार में एक बीमारी का द्वार खुला हुआ है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, याद रखना इस बात को सदैव, हर चीजों का आने का एक रास्ता होता है। हम जिधर भटकेंगे, उधर से जहां हम जाएंगे, वहां पे जो चीजें होगी वही चीज आपके अंदर जगह लेगी। हालेलुया। यदि हम पाप और संसार में भाग रहे हैं, बुराई में भाग रहे हैं, वहां बुराई के पास जो होगा वो आपके अंदर दे देगा। आप जहां जाओगे वो चीजें आपको मिलेगी। हालेलुया। लेकिन एक परमेश्वर के राज्य में आओगे तो प्रभु कहता, मैं शांति का राजा हूं। यहाँ पे आपको एक शांति भरी आशीष मिलती है, जिससे सारी समस्याएं टूट जाती है और आप जय जयकार करते हो कि मेरा प्रभु मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज हम अपनी सोच, अपने विचारों में देखें कि आज हमारे गिरने का स्थान क्या है, बीमारियां आने का रीजन क्या है, समस्या आने का हमारे अंदर रीजन क्या है, जो आज हम टूट करके बिखर जा रहे हैं। हमारा परिवार बीमारी से, एक्सीडेंट से, परिस्थिति से, लाचारी से, कोई समस्या नहीं पता चल रहा, वो तत्काल मर जा रहा है परिवार का सदस्य। किसी को चक्कर आया, वो मर गया। किसी को मिर्गी की दुष्ट आत्मा है, वो तत्काल प्राण छोड़ दिया। ये आई तो आई कहां से? आज हमें इस बात को जानना है। प्रभु आपको आज बताएंगे हमें कि देख मेरे पुत्र पुत्रियों, ये बीमारी इस रीत से आती है, यदि तू ऐसा ही करेगा तो तू सब पर जयवंत हो जाएगा। क्योंकि हम क्या है? परम पिता के बेटे और बेटियां हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आज हम मनुष्य इतना कमजोर है। हालेलुया। हम मनुष्य इतना कमजोर है, एक बाप के बेटे होने के बावजूद भी एक हम धुएं के समान लुप्त हो जाने शत्रु से डरते हैं, और शैतान जब चाहता है हमारे ऊपर प्रबल होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
हम जब देखते हैं शैतान आज, तो तांत्रिक लोग क्या बोलते हैं? हालेलुया। तांत्रिक लोग बोलते हैं, तांत्रिक लोगों के ऊपर जब शैतान आता है तो कहता है ये मेरा घोड़ा है। हालेलुया। तो कहते हैं ये मेरा घोड़ा है। हालेलुया। ये बोलते हैं ना ये मेरा घोड़ा है। बोलो हालेलुया। आप बताओ, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो कि शैतान का घोड़ा हो? परमेश्वर के बेटे बेटियां। सच्चाई क्या है इसमें? हालेलुया। ये सच्चाई है कि हम पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। लेकिन आज आपने सुना भी होगा, जो आपने सुना मैं उसी को आपको बता रहा हूं। शैतान आता है तो कहता है ये मेरा घोड़ा अब कमजोर हो रहा है। भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन और एक भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, दुष्ट उस भूसी के समान है जो धुएं के समान उड़ जाएगा, हवा के समान उड़ जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर के पुत्रों के ऊपर शैतान वास करे, बीमारियां वास करे, परिस्थितियां वास करे, यह हमारी और आपकी भूल है। क्योंकि हमारा मार्ग गलत था। हम जा करके उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां से हमें बीमारी मिल सकती है, उस रास्ते पर गए जहां से हमें समस्या मिल सकती है, उस कार्यों को किया जहां से हमें सदैव समस्या ही, पीड़ाएं, दुख मिल सकता है। मैंने वही किया। लेकिन यीशु के पास आते ही क्यों बड़ी से बड़ी आशीष मिलती है? क्योंकि ये आशीष का स्थान है। बोलो यीशु मसीह की जय। जैसे ही आप आशीष के स्थान पर जाओगे वहां से आशीष पाओगे, पाप के रास्ते पर जाओगे वहां से पाप मिलेगा, वहां से मौत मिलेगी, वहां से बीमारी मिलता है। आज इसी को आपके जीवन से दूर करने के लिए एक रास्ता पवित्र आत्मा दिया है। क्या आज आप सुनने के लिए तैयार हो? आज बोलो, हे शैतान, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं पिता परमेश्वर का बेटे और बेटियां हूं। समस्या मेरा भाग नहीं है, बीमारी मेरा भाग नहीं है, शैतान मेरा भाग नहीं है, यीशु मेरा भाग है, परमेश्वर मेरा भाग है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा पिता है। समस्या मेरा भाग नहीं है। आमीन। महिमा दे प्रभु को। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, अगर आप देखेंगे वचन देखते हैं तो मत्ती 4:4 में क्या लिखा है इसको देखेंगे हम। देखो, प्रभु बहुत बड़ी धमकी दे रहा है शैतान को। मत्ती अध्याय 4 का 4 वचन क्या कहता है? हालेलुया। मत्ती 4 का 4 खोलेंगे हम अध्याय, और वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। आप मनुष्य जाति आज संसार में क्या करता है? शरीर को रोटी खिलाता है। एक बार नहीं, 3 बार 4 बार, जितना हो सकता है उसको ठोसम ठोस लगाए रहता है। और जब शैतान आता है ना, तो चाहे जितना शरीर मोटा ताजा क्यों ना हो, पकड़ी आत्मा को ना, तो पता लगा जमीन में पटक कर मुर्गी की आत्मा आई हुई होई। कहीं आग में गिर रहा है तो कहीं पानी में गिर रहा है। हालेलुया। कहीं आग में गिर रहा है तो कहीं पानी में गिर रहा है। और यीशु मसीह यहाँ पे शैतान को धमकी दे रहा है, सुन शैतान, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिंदा रहेगा। याद रखना, अगर आपका ये सोच है कि मैं रोटी खिला करके शरीर को खूब मोटा ताजा करके अच्छा लंबा जीवन जीऊंगा, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है प्रियजन। हालेलुया। आप रोटी के साथ जीवन नहीं पा सकते। रोटी से सिर्फ शरीर मोटा हो सकता है, लेकिन शैतान जब चाहेगा आपको एक्सीडेंट कर देगा, जब चाहेगा आपके ऊपर बीमारी ला सकता है, जब चाहेगा जो वो कर सकता है। लेकिन वचन मत्ती 4:4 कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य किससे जिंदा रहेगा? परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। आमीन। और प्रभु यहां पे आपको बुलाया अपना वचन देने के लिए। ये कोई संसार की पुस्तक नहीं है, ये ज्ञान की पत्री नहीं है,
ये आत्मा की दिव्य रोटी है, जो खाएगा आज वो तृप्त किया जाएगा। यही है जीवन की रोटी, मैं हूं। जो खाएगा कभी भूखा नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह की। क्या आज अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, जो आपके अंदर एक इनर मैन बैठा हुआ है, जिसको बोलते हो आप एक आत्मा है, वो आपने शरीर को रोटी खिला करके तो बहुत मोटा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत तगड़ा बना लिया, लेकिन आप एक बार सोच कर देखो, इस संसार के व्यक्ति पर जब कभी शैतान आता है तो चाहे जितना मोटा ताजा क्यों ना फड़फड़ा कर गिर करके मिर्गी की तरह लौटने लगता है, उसकी रोटी काम। अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ आत्मा को जो बलवान करता है, किन्नर में जो आपके अंदर दिव्य पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा, याद रखना आपने ऐसा ऐसा काम किया कि आपकी आत्मा अब तक मरी पड़ी हुई है। संसार शरीर के द्वारा जिंदा, लेकिन उसकी आत्मा मुर्दा है। और जो मुर्दा है उसके जीवन में शैतान जब चाहेगा तब अटैक करेगा, जो भूसी के समान है। वो एक भूसी के समान का शैतान आज हम मनुष्यों को तोड़ डालता है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा मुर्दा है। और प्रभु ने कहा मेरी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ किया करें। पहला आत्मा, शरीर का नाम ही नहीं लिखा गया कहीं पे। पहली आत्मा और सच्चाई। हालेलुया। और परमेश्वर स्वयं एक आत्मा है, उसके साथ आत्मा में चलने वाला ही व्यक्ति जय को प्राप्त करता है। बोलो यीशु मसीह की। आज हम देख रहे हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं, मोटे ताजे कितने भी क्यों ना हो, अगर कोई शैतान कोई विपत्ति, कोई एक्सीडेंट करा रहा है, शैतान जहां जिसको चाह रहा मार दे रहा है, लेकिन आपके अंदर जो एक दिव्य आत्मा पाई जाती है, अगर आप संसार में कहीं नहीं है उसका भोजन स्वर्ग से उतरा है। परमेश्वर का पवित्र वचन है। आमीन। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने आत्मा को रोटी खिलाया, अपने आत्मा को भोजन दिया, पानी पिलाया, प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, उपवास करा प्रभु के साथ, उसकी आत्मा बलवान बनेगी। वो नहीं जान सकता कि मेरी परिस्थितियां कैसे चेंज होगी। वो रोटी खिलाना शुरू करता है। बीमारी, समस्या हर अवस्था में एक दिन बहुत ऊंचा उठता है, देखते देखते इससे ऊंचा उठता चला जाएगा। आमीन। क्योंकि आत्मा की रोटी परमेश्वर का वचन है। ताली बजाओ, प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। आज कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, समस्याओं पर जीतना चाहते हैं, बीमारियों पर जीतना चाहते हो। प्रियजन, आपकी आत्मा, जो चीजें आप नहीं देखते वो आपकी आत्मा देखती है, लेकिन आपके कामों के कारण वो मर चुकी है। इस कारण उसके पास शक्ति नहीं है। आपको एक हफ्ते में 3 दिन खाना न खिलाया जाए तो वो व्यक्ति खाट पकड़ लेगा सीधा। लेकिन आपने अपनी आत्मा को कभी भी उसको भोजन नहीं दिया जो उसका असली भोजन होता है। वो आत्मा है, वो आत्मा के चीजों से ही तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। कभी मैं आपके बीच में अगर पहला जीवन हमारा देखते, कभी मैं भी एक शैतान और बीमारियों से मरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन मैंने अपने प्रभु के साथ 3-3 महीने लमसम समय दिया है। मैंने प्रभु को रात दिन एक कर दिया, प्रभु के साथ रात दिन एक कर दिया। तब मैंने जाना, आज पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया। 4 दिन पहले बोला, देख आत्मा की रोटी यही है। मुझे विश्वास हुआ प्रभु सत्य है कि मैं तेरे लिए जो समय दिया, मैं नहीं जानता था, मैं रो रहा था, मैं पीड़ाओं में था, मैं दुख में था। अब तक मैं पीड़ा और दुखों में पड़ा हुआ चला आया, लेकिन मुझे ये मालूम है ये काबिलियत और ये जीवन, ये चंगाई, ये छुटकारा इसलिए है क्योंकि मैंने दुखों में भी अपनी आत्मा को रोटी खिलाया है। हालेलुया। जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा को रोटी दिया, शरीर को एक दिन कम देना चलेगा, लेकिन आत्मा को प्रतिदिन रोटी खिलाना जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जब वो बलवान बनेगा तो दुनिया की कोई परिस्थिति इस शरीर को नाश नहीं कर सकती। आमीन। क्योंकि आत्मा स्वयं आपके साथ साथ चलेगा। प्रियजन, जब वो जिंदा रहेगा तभी तो देख सकता है। पता लगा कि 2 महीना हो गया खाने पीना नहीं मिला, वो कल लड़ाई के बजाय शैतान से खुद ही गिर पड़ता है। शरीर से तो हट्टे कट्टे खड़े हो, आत्मा मरी है, उसके अंदर सांस लेने की भी क्षमता नहीं है। शैतान आया, एक तमाचा खींच के मारा तो हम 2 ढूंढ खाते, कितना मोटा ताजा रहे कोई मतलब नहीं।
लेकिन यदि हमारी आत्मा अगर बलवान है ना, तो आपसे पहले वो लड़ेगा। तुम अंधी आंखों से, इस आंखों से संसार की चीजों को देख सकते हो, लेकिन उन आत्माओं को नहीं। लेकिन अगर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अटैक है, वो जिंदा है, तो उन आत्माओं से लड़ेगा और वो जीत जाएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा उससे बात करेगा। बोलो यीशु मसीह की। आज इसी में आपका विजय है। जो व्यक्ति प्रार्थना, उपवास और वचन को पढ़ा और अपने प्रभु के साथ बैठा, वो व्यक्ति आने वाले समय में चाहे जितनी बड़ी बीमारी, चाहे जितनी बड़ी परिस्थिति से गिरा होगा, वो मैं कहता हूं बहुत जल्द गवाही के साथ आएगा। उसकी परिस्थिति बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु को महिमा दे तालियों के साथ। हालेलुया।